जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समेरा पंच जनित यह अधम शरीरा। अर्थात यदि आपके घर के अंदर वायु प्रकाश का सही तरह से संचार हो तो घर हकीकत में आपका मंदिर के समान, अर्थात आपके लिए उन्नति कारक ही होता है। ठीक इसके विपरीत यदि घर के अंदर ठीक तरह से सूर्य की किरणें प्रवेश न कर सकें, घर के अंदर हवाएं सही दिशाओं से प्रवेश न कर सकें, तो आपका घर आपके लिए हमेशा अवरोध उत्पन्न करने वाला, शारीरिक क्षेत्र में कष्ट प्रदान करने वाला, दाम्पत्य जीवन में मतभेद और क्लेश प्रदान करने वाला, संतति के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है। स्नेही दर्शकों, प्रयास करना चाहिए कि अपने घर को मंदिर के अनुकूल बनाएं। मंदिर का अर्थ होता है वह स्थान जिसमें जाकर व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त हो। आपने कभी अनुभव किया हो, आप जितनी भी समस्याओं में हो, यदि आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप सब कुछ भूलकर आनंदित होकर परमात्मा के चरणों में कुछ समय के लिए विलीन हो जाते हैं। तो स्नेह दर्शकों, यदि हमारा घर भी वास्तु के अनुरूप हो तो उस तरह का घर भी किसी मंदिर से कम नहीं होता है। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड वास्तु से संबंधित एकादश 11 अर्थात 11 सूत्र पर निर्धारित है। वास्तु के कौन से ऐसे 11 सूत्र हैं जिनको यदि आप अपने घर में या अपने घर बनाते समय अथवा बने हुए घर में इनको आप पूरी तरह से इंप्लीमेंट अर्थात पूरी तरह से समाहित कर देते हैं तो आपका घर भी किसी मंदिर से कम तो हो ही नहीं सकता। स्नेह दर्शकों, 11 सूत्र पर जाऊं वास्तु के कुछ विशेष, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने पारिवारिक किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस से संबंधित वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिल्ली अथवा नोएडा के हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जानते हैं वास्तु के 11 सूत्र। पहला सूत्र वास्तु कहता है कि घर के अंदर एक लाइन में 3 दरवाजे अथवा 3 खिड़कियां कदाचित नहीं होनी चाहिए। एक खिड़की के ठीक सामने दूसरी खिड़की, उसके ठीक सामने अगर तीसरी खिड़की होती है तो आपके जीवन में हमेशा भूचाल ही आता है। इसी तरह से यदि एक दरवाजे के ठीक सामने दूसरे दरवाजा हो और दूसरे दरवाजे के ठीक सामने तीसरा दरवाजा हो, तभी भी आपका जीवन अत्यधिक उथल पुथल वाला ही होता है। दूसरा उपाय, स्नेह दर्शकों, कहा जाता है घर की जो पूर्व दिशा है उसको हमेशा हल्का रखें।
अर्थात पूरब दिशा में कदाचित कुछ हैवी सामान नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई शोरूम है, आपकी कोई दुकान है, तो कोशिश करें पूरब को हमेशा हल्का रखें। यदि पूरब आपका घर का बहुत ज्यादा भारी होगा, आपकी फैक्ट्री की पूरब दिशा में सर्वाधिक वेट होगा, आपके दुकान के पूरब दिशा में सर्वाधिक सामान रखा होगा, तो आप मान के चलेगा आपको अत्यधिक शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तीसरा सूत्र वास्तु का, वास्तु स्पष्ट कहता है कि दक्षिण दिशा को हमेशा ऊंचा भी रखना चाहिए और भारी भी रखना चाहिए। घर के अंदर जो दक्षिण दिशा हो, कोशिश करें पानी उधर से उत्तर की तरफ जाए तो सर्वोत्तम रहता है। घर की जो दक्षिण दिशा, फैक्ट्री की दक्षिण दिशा, ऑफिस की दक्षिण दिशा में आप यदि भारी सामान रखते हैं तो आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती है और आप जो भी कमाते हैं उसमें कुछ संचय अवश्य कर पाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र वास्तु का, घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान की उत्तर दिशा में जल का स्रोत अवश्य रखना चाहिए। यदि प्राकृतिक अर्थात नल हो, कुआं हो, बोर हो, जेट पंप हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा आप उत्तर दिशा में प्राकृतिक कोई झरना हो, आर्टिफिशियल झरना भी आपको मिल जाता है, वहां आप स्थापित कर सकते हैं। यदि उत्तर दिशा में जल होता है घर के अंदर तो आपके जीवन में निरंतर शीतलता बनी रहती है। स्नेही दर्शकों, पांचवा सूत्र वास्तु का, कि हमेशा भोजन करते समय आप घर की पश्चिम दिशा में ही बैठें। जब आप भोजन करें तो प्रयास करें घर की पश्चिम दिशा में बैठकर ही आप भोजन करें, क्योंकि यदि पश्चिम दिशा में बैठकर आप भोजन करते हैं तो जो भोजन आप प्राप्त करते हैं वह आपके लिए अमृत के समान होता है। स्नेही दर्शकों, छठा सूत्र वास्तु का जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या, घर का जो ईशान कोण होता है पूर्व उत्तर के मध्य का, हमेशा उसको स्वच्छ रखें। हमेशा ईशान कोण को स्वच्छ और निर्मल रखें। इसलिए प्रयास किया जाता है ईशान कोण में मंदिर का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मुंह अर्थात सर होता है। तो यदि आपका ईशान कोण स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो आपके जीवन भी सदैव स्वच्छ और निर्मल ही रहेगा। सातवां सूत्र वास्तु का, घर का जो आग्नेय कोण होता है, कौन सा, साउथ ईस्ट, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, प्रयास करें वहां पर अपनी पाकशाला अर्थात भोजनालय अर्थात अपनी किचन को रखें। यदि आप परिस्थितिवश किचन किसी दूसरी डायरेक्शन पे हो तो जो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसमें एक लाल बल्ब परमानेंट जलाकर रखें, क्योंकि साउथ ईस्ट ऐसी डायरेक्शन होती है जहां से आपके जीवन को गति प्रदान होती है अर्थात रोशनी मिलती है। तो कोशिश करें घर के साउथ ईस्ट में किचन को रखें, किचन बनाएं, अन्यथा घर के साउथ ईस्ट कोने में लाल बल्ब सदैव जलाकर रखें। आठवां सूत्र, आप कदाचित नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपके गेस्ट आए और आपके घर में मतभेद करके जाएं, आप पति पत्नी के मध्य क्लेश उत्पन्न करके जाएं। यदि आप वास्तु के अनुरूप नॉर्थ वेस्ट, जिसको कहते हैं वायव्य कोण में, यदि अतिथि कक्ष का निर्माण करते हैं तो जो भी आपके मित्र हों, रिलेटिव हों, जो भी गेस्ट आपके घर में आते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से आते हैं और उससे 4 गुनी अधिक प्रसन्नता के साथ आपके घर से विदा होते हैं और आपको भी भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके जीवन में भी सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। वास्तु का 10वां सूत्र क्या होगा, माफ कीजिएगा 9वां सूत्र, घर का जो नैऋत्य कोण होता है अर्थात
घर के दक्षिण पश्चिम के मध्य यदि आप हैवी सामान रख लेते हैं, यदि आप स्टोर बना लेते हैं, तो आप भी जो कमाते हैं उसमें से बहुत कुछ स्टोर कर पाते हैं। तो प्रयास करें घर के नैऋत्य कोण में अर्थात साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में स्टोर सामान रखने का घर अवश्य ही निर्माण करें। 10वां सूत्र वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण, ब्रह्मस्थान कहा जाता है वास्तु में, नाभिस्थल भी कहा जाता है और सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। स्नेही दर्शकों, हमें प्रयास करना चाहिए कि घर के ब्रह्म स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, वहां पर कोई भी भारी सामान कदाचित न रखें। प्राचीन वास्तुकला में आपने देखा होगा, मकान के बीचों बीच के हिस्से को खुला छोड़ देते थे। उससे घर के अंदर एक तो पूर्ण रूपेण प्रकाश भी संचार होता था, हवाएं भी परस्पर आती थी और घर का मध्य भाग हमेशा खुला रहता था। तो नाभिस्थल को वास्तु कहता है स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, वहां पर बिंब, कोई दीवार इत्यादि बिल्कुल ना आने दें। 11वां सूत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है वास्तु का, कौन सा सूत्र है? आपके घर से जो पानी बाहर जाता है, इस बात को बहुत गंभीरता से आप सुनिएगा कि आपके घर से जब पानी बाहर को जाता है तो कोशिश करें वायव्य कोण में पानी की निकासी रखें। यानी घर से जो आउटिंग वाला पानी है, जिसने बाहर जाना हो, ड्रेनेज का हो, शिवर का हो, कोई भी हो, तो प्रयास करें घर से उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है, जिसको हम कहते हैं वायव्य कोण, उसको कहा जाता है कौन सी डायरेक्शन? उसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो उस दिशा से अगर पानी घर से बाहर जाता है तो आपके जीवन से दुख, दारिद्रता, कष्ट, रोग और शोक को भी अपने साथ बहाकर बाहर ले जाता है। तो मेरे स्नेही दर्शकों, यह हमारा वास्तु से संबंधित 11 सूत्र का विशेष एपिसोड है, जो खास तौर से, जो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से हमारे दर्शक हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य ऑन करके छोड़ दें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कुछ विशेष रिसर्च के बाद आपको प्रदान किया जाए। लगभग 3 दशकों से भी अधिक अनुभव के बाद कुछ ऐसे वास्तु से संबंधित टिप्स, ज्योतिष से संबंधित अपना अनुभव आपसे साझा किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है, जो आपके ही जीवन में उन्नति, गति, प्रगति प्रदान करता है। तो स्नेही दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।